नमस्कार। समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। पाकिस्तान की सेना ने पहली बार भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध में शामिल होने की बात मानी है। सेना प्रमुख ने कहा, देश और इस्लाम के लिए कई जवान मारे गए थे। भारत शुरू से कहता रहा, युद्ध में पाक सेना थी शामिल, अब हुई पुष्टि। शहर भर में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयघोष के साथ गणेश उत्सव का शनिवार को हुआ आगाज। गणेश उत्सव शुरू, मंदिरों, पंडालों और घरों में विराजे बप्पा। गांधीनगर गोल मार्केट में भव्य समारोह का आयोजन, मंत्रोच्चारण के साथ हुई मूर्ति स्थापित। जम्मू संभाग के 5 जिलों राजौरी, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में उच्च जोखिम वाले समूहों में वयस्कों के लिए BCG टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। तपेदिक रोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश भर में प्रैग्मेटिक सेटिंग्स के तहत वयस्क BCG टीकाकरण अध्ययन शुरू किया है। FPCI ग्लोबल टाउन हॉल में वर्चुअल संबोधन में विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रमुख भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया कई क्षेत्रों में अमेरिका और चीन के बीच अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा देख रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाला क्वाड एक प्रमुख गठबंधन के रूप में उभरा है, जो क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत विशिष्ट एजेंडा पर समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम करने को तैयार। क्वाड में इसकी भूमिका इस तरह के दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। उन्होंने बहुपक्षवाद में सुधार का आह्वान किया। विदेश मंत्री S जयशंकर रविवार को सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की 6 दिनों के दौरे पर जाएंगे। यात्रा का उद्देश्य समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। सितंबर के अंत में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में वार्षिक बहस में 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री जयशंकर वक्तव्य दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जारी वक्ता की संशोधित सूची से ये बात सामने आई है। मोदी सितंबर के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। वे 22 को लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीट वाले नासाउ वेटरन्स मेमोरियल में संबोधन देंगे। सांबा जिले में डेंगू का डंक जारी है। हर दिन मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। शनिवार को 11 मामले आने से जिला में कुल 39 मामले हो गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दवाई का स्प्रे करवाने के लिए भेजी टीमें। जम्मू कश्मीर में प्रवासी कश्मीरी मतदाताओं के लिए मतदान के दौरान बेहतर व्यवस्था की जाएगी। मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात राहत एवं पुनरावास आयुक्त जम्मू कश्मीर डॉ अरविंद कारवानी ने जम्मू में बैठक में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे और जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तवी रिवरफ्रंट विकास परियोजनाओं को लागू करते समय पर्यावरण प्रबंधन योजना को पूरी निष्ठा और सही तरीके से पालन किया जा रहा है। परियोजना के तहत 24,000 से अधिक पेड़ और झाड़ियां खुले हरे क्षेत्रों में लगाई जाएंगी ताकि पर्यावरण की और बेहतर सुरक्षा हो सके। इसके अलावा कृत्रिम झील भूमिगत जल स्रोतों को पुनर्भरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही छोड़कर धरती पर लौट आया है। दोनों अंतरिक्ष यात्री अभी अगले साल फरवरी तक वहीं रहेंगे। रवानगी के 6 घंटे बाद स्टार लाइनर न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज पर उतरा। चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में एक भव्य समारोह में शनिवार को 39 महिलाओं और 258 ऑफिसर कैडेट को भारतीय सेना के विभिन्न अंगों और सेवाओं में कमीशन दिया गया। संस्थान की परमेश्वरम ड्रिल स्क्वायर में हुई पासिंग आउट परेड की समीक्षा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रह्मण्यम ने की। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी वंदना।
धन्यवाद रजनी। नगर निगम ने पशुपालकों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसमें पशु क्रूरता निवारण नियमों और पंजीकरण पर विस्तृत जानकारी दी गई। पशुपालकों से कहा गया कि वे अपने पशुओं का पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण न करवाने पर जुर्माना दिया जाएगा। 5वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस शनिवार को मनाया गया। अनुमान लगाया गया कि 80 लाख से अधिक लोगों की हर वर्ष मौत का कारण बन रही प्रदूषित हवा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारी निवेश की जरूरत। पंचेरी की कुलटियार पंचायत में 2 दिवसीय ऐतिहासिक सांकरी मेले का शनिवार को आगाज हुआ। इसमें तहसील सहित मोंगरी व कई दूरदराज क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को जम्मू विधानसभा परिसर का दौरा कर उन्नयन और नवीनीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए, बचे हुए कार्यों को बिना किसी देरी से निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। हिमकोटी मार्ग पैदल आवाजाही के लिए शाम 4 बजे फिर से बंद। श्राइन बोर्ड की ओर से मार्ग की मरम्मत और एहतियातन उठाया कदम। 1 किलो गांजा बरामद, 2 नशा तस्करों को किया काबू। गजनसू पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी 1 किलो 76 ग्राम गांजा और 60 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर खेडकर पर चयन सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से अन्य पिछड़ी वर्ग और विकलांग कोटा का लाभ लेने के लिए आरोप लगाया गया है। मणिपुर में फिर संघर्ष, 3 उग्रवादियों समेत 5 की मौत। पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान शुरू, 3 बंकर किए नष्ट। प्लांवाला क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक बार फिर क्षेत्र में ई बस सेवा शुरू करने के लिए मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांवाला क्षेत्र में लगभग 10 पंचायतों के लोग रहते हैं। और अब खेल समाचार। पैरालंपिक के भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले तीसरे भारतीय बने नवदीप। जम्मू विश्वविद्यालय में अंतर जोनल जिला स्तर एथलेटिक प्रतियोगिता में हुए रोमांचक मुकाबले। 1500 मीटर दौड़ में जानवी, भाला फेंक में अखनूर की अंजलि ने जीता स्वर्ण। 5 दिवसीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शनिवार को हुआ समापन। हॉकी में चेन्नई और जयपुर, तो कबड्डी में लखनऊ और चेन्नई के नाम खिताब। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी। कल का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:48 पर होगा और कल सूर्योदय होगा 6:11 पर।